नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की बात यूपीएसआई के साथ में होगी। बात ये होगी कि कैसे इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहा है लोग। क्यों हो रहा है? क्योंकि यूट्यूब और सोशल मीडिया का जो एक छोटा सा समाज है था कुछ समय पहले, माफ़ कीजिएगा, अब वो बहुत बड़ा हो चुका है। आदमी भोजन से पहले, भोजन के बाद, सुबह उठने पर पहले प्रातः जो है कराग्रे वस्ते का एक जो है पाठ करके हाथ को देखता था, हथेलियों को। अब पहले मोबाइल को देखता है, फिर उसके बाद में हथेलियों को देखता है। इस समाज में आप अपने आप को कैसे भ्रांतियों से अलग रखेंगे, इसके लिए मैं आपको जो है कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको बहुत फ्रूटफुल होगा। अगर आपने इससे दूरी नहीं बनाई तो सच मानिए कि सब कुछ तो होगा, यूपीएसआई का फॉर्म भी आएगा, संख्या भी बहुत ठीक ठाक होगी और उम्र सीमा पार कर चुके अभ्यर्थियों के लिए भी जरूर बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। लेकिन अगर उन्होंने भी गलतियां की तो वो भी वही दंश, वही चीज़ें देखेंगे। क्या जब वो अंतिम रूप से अपने मार्ग को तलाशेंगे भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर, तो हो सकता है उनको ना मिले। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आपको पूरा देखना है। पूरा देखने से आप जो है सब कुछ समझ जाएंगे। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों में शेयर करना, ये आपका ही दायित्व है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी चीज़ आपने देखी होगी, यूट्यूब के समाज में बहुत से लोग आपको हमेशा से वैकेंसी आने के बारे में बताते रहते हैं और कुछ चैनल तो हैं सीधा सीधा डेट बताते हैं, लेकिन राउंड फिगर में डेट बताते हैं। 15 बताएंगे, 5 बताएंगे, 25 बताएंगे, 30 बताएंगे, 20 बताएंगे। कभी किसी ने 19 नहीं बताई, 17 नहीं बताई, 23 नहीं बताई, 21 नहीं बताई। क्यों? क्योंकि सब अपने आप में लपेटते रहते हैं। ये क्या है? ये गलत है। जितना दिमाग वो लोग इसको बताने में लगे हुए हैं, अगर उतना दिमाग वो शायद जो है कुछ भी और करने में लगे होते तो उनका भी उद्धार होता और लोगों का भी उद्धार होता। बात यह है कि यूपीएसआई की जो वैकेंसी है न्यूज़पेपर में भी आती रहती है और 2017 से आज तक आ ही रही है। और जो न्यूज़पेपर में आए आप उसको बता दीजिए कि न्यूज़पेपर में आज ये आया है। आप अंतिम रूप से प्रयास करते रहिए और उसके बाद भर्ती बोर्ड के अधिकारी जो भी बताए आपको, आप उसको बयानात कर दीजिए। ये क्या बताते हो कि सूत्रों ने बता दिया? क्या सूत्र है भाई तुम्हारे पास? क्या सूत्र है? किसी के पास कोई सूत्र नहीं है। तो बस ये है कि पेड कोर्स बेचना है, तमाम सारी जो है उनको अपने जो है बिजनेस को फैलाना है और इधर उधर जो जमार फैलाए हुए हैं उसमें अपना जो है व्यवसाय पालना है। बहुत से लोग तो यूपीएसआई के पता नहीं कितने कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऐसे में विसंगतियां जो है, आपसे ज़्यादा जो है इंतजार यूपीएसआई का उनको है और आपसे ज़्यादा यूपीएसआई का फ़ायदा उनको है। क्योंकि ऐसे अगर यूपीएसआई की वैकेंसी 2017 में ही आ गई होती तो वो एक बार कोर्स बेच के कमा चुके होते। उसके बाद क्या कमाते? फिर से उसके बाद जब तक कोई जो है आश्वासन न मिलता भर्ती बोर्ड से, वो जो है और कैसे कमाते आप ही बता दीजिए। तो हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप लोग ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़ें। आप लोग सिर्फ और सिर्फ अखबार पत्र का खाक छानें, जिससे आपका सामान्य जानकारी से लेकर के सामान्य अध्ययन तक पर आपका पकड़ बनेगा। आप डेली रूटीन में मैथ और रीजनिंग को एक एक घंटे मात्र स्वयं से आप जो है संभालें और
हो सके तो यूट्यूब चैनल या फिर RS अग्रवाल या फिर महेश मिश्रा या फिर जो है ST यादव की जो है कोई भी आप बुक लेकर के जो है आप उसकी खाक छानें। आपका मैथ हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, आपका जो है GS हो गया। मैं आपको अखबार पत्र बता रहा हूँ और उसी से GS पूरा कंप्लीट करने की बात बता रहा हूँ। कैसे बता रहा हूँ मैं आपको ये भी बता दूँ। अगर आप दोस्तों NCERT की बेसिक पुस्तकें उठाते हैं, 6th की उठाते हैं, 7th की उठाते हैं या फिर 8th की उठाते हैं, सबसे पहले की पॉइंट वहाँ पर आपको अखबार पत्र जरूर मिलेगा। वो NCERT बुक अपने से भी ज़्यादा अखबार पत्र को तवज्जो देता है। इसीलिए जब आप उसको पढ़ते हो तो आपके पास एक नॉलेज का कंसेप्ट बनता है। अगर आप एक अखबार पत्र उठाते हो और उसके विषय में पढ़ते हो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जो है रेलवे NTPC का एग्ज़ाम, रेलवे NTPC के एग्ज़ाम में जो आपका एक इंडस वैली सिविलाइजेशन था, सिंधु घाटी की सभ्यता थी, उससे रिलेटेड हर शिफ्ट में बहुत बेसिक क्वेश्चन उठाया जा रहा है। कल के ही अखबार पत्र में आप जो है, बहुत छोटा अखबार पत्र मैं बता रहा हूँ, मैं तो कई प्रकार का अखबार पत्र पढ़ता हूँ, तो जो है iNext भी हमारे यहाँ आता है। तो iNext जो है मैं पढ़ रहा था, तो उसमें बहुत ही डेप्थ नॉलेज किसकी दिया हुआ था, मोहनजोदड़ो की और क्या कहते हैं आपका हड़प्पा की, कालीबंगन की, ये सारी चीज़ें। और मात्र उसी से आप देखिए तो जितने दिनों से जो है RRB NTPC का एग्जाम चल रहा है, रोज वहीं से प्रश्न पूछा गया है और मात्र एक दिन में वो जो है बताया है। तो यानी आपका प्राचीन इतिहास तक संवारने का कार्य अखबार पत्र कर सकता है। बस आपको खाक छानना है कि उसमें पढ़ना क्या है। आपको एडिटोरियल पढ़ना है, आपको जो है संक्षिप्त की जो इंटरनेशनल से रिलेटेड है, नेशनल से रिलेटेड है और स्टेट से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। और बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों को पढ़ करके आप अपने GS को इतना अच्छा बिल्डअप कर सकते हैं कि किसी भी बुक को उठाइए, लूसेंट को आप उठा सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है, लूसेंट को आप पढ़िए और उसके बाद में आप अखबार पत्र को पढ़िए। हो सके तो आप अपने पास बहुत डेप्थ नॉलेज के लिए यूनिक खरीद कर रखिए, सबको रखना चाहिए यूनिक। अगर यूनिक की पुस्तक आपके पास नहीं है, टाटा मैकग्रा हिल की नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं GS को डेप्थ में जानना ही नहीं चाहते हैं। और जब तक आप डेप्थ में नहीं जानना चाहेंगे, रोज वही ढाक के 3 बात, आपको लगेगा कि हम बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन कुछ ही दिन के बाद आप देखेंगे कि आप काफ़ी पीछे आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि डिमोरलाइज होना बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ, ये आपको UPSI में अनंतिम रूप से चयन कराने के लिए बहुत काफ़ी है। इसके लिए आपको कहीं और जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोचिंग से मदद लीजिए और आप ऑनलाइन कोचिंग से मदद लीजिए। आप एक चीज़ देखे होंगे कि जो UPSI है या फिर जो है NTPC है, इन सब चीज़ों में 1 लाइनर टाइप की चीज़ें आती है, लेकिन यार वो ज़्यादा दिन तक याद कैसे रहेगा। मान लीजिए कि ऑप्शन कंफ्यूज कर रहा है, तो आप उसको कैसे डिलीट करेंगे, आपका रुचि कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर कितने रोचक ढंग से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, ये भी तो डिपेंड करता है। अगर वो इन सब चीज़ों को आप नहीं ध्यान दिए तो आप ये जान लीजिए कि वही ढाक के 3 बात होगा, वैकेंसी भी आएगी, रिजल्ट भी आएगा, यानी बीच में परीक्षा और फिजिकल भी होगा, और आप अंतिम रूप से अपने आप को ये पाएंगे कि आप वहां पर हैं ही नहीं। तो क्या फायदा इसका। तो इसलिए आप अपने तैयारी को धार देने के लिए वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी इसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। आपको जो अखबार पत्र है और जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये सारी चीज़ें आपको सब कुछ इंगित कर देंगे। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है सब कुछ एक जगह पर मिल जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को आप करते हुए आप जो है तैयारी ठीक तरीके से कर सकते हैं। आप देखिए YouTube चैनल में भी बहुत से जो है चैनल हैं जो सिर्फ पढ़ाने का कार्य करते हैं, गुमराह करने का कार्य नहीं करते हैं। वैकेंसी अब आ रही है, इतना हो गई, उतना हो गई, क्यों हो गई, कैसे हो गई, इन सब चीज़ों से क्या लेना देना, क्या लेना देना भाई। आएगी ही, वैकेंसी है तो आएगी ही, उसमें कौन सी बात है।
बात ये है कि आना और ना आना ये सरकार का कार्य है, और सरकार का कार्य मैं आपको बता दूं कि ज़रूरत से ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना हो चुका है। तो वो अपने हिसाब से लाएगी तो भाई, आप सोचिए कि यही सरकार है, अगर ये चाहती, इनमें और उनमें क्या अंतर है। ये भी वही पंचवर्षीय योजना चला रहे हैं एक भर्ती को कराने के लिए, और वो भी वही पंचवर्षीय चलाते थे। आप हमको एक चीज़ ये बता दीजिए कि किसी एक व्यक्ति को न्याय मिल जाए तो उसको न्याय नहीं कहते। इन्होंने सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट में सिपाही लेवल की भर्ती को ठीक ढंग से कराया है। उसमें भी बहुत से लोग अभी एक भर्ती में जो है ट्रेनिंग पर नहीं जा पाए हैं, तो वो ट्रेनिंग सेंटर की कमियां हैं और उसके कारण जो है नहीं जा पाए हैं। उसमें कुछ टीका टिप्पणी की जरूरत नहीं है। बात ये है कि जो चीज़ें जो है ये सुधार सकते थे उसको सुधारे नहीं, तो अन्य चीज़ों को कैसे आप कल्पना कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे ये बार बार जो है आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार है, सरकार अपने तरीके से कार्य करेगी, हम आप उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं। हमको और आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। आप ये जान लीजिए कि अगर आपका मस्तक किताबों के सामने झुका रहेगा तो आप ये जान लीजिए कि ज़माना आपके सामने जरूर झुकेगा। आप इसी एसआई का ही उदाहरण ले लीजिए। आप इतने दिनों से ये कह रहे हैं कि हमारे एक सब्सक्राइबर बंधु हैं, क्या बहुत से लोग हैं, मनीष यादव नाम है शायद उनका, वो हमेशा जो है थोड़ा सा जो है बहुत निराशावादी जो है बात का प्रयोग करते हैं। अगर आप निराश हैं तो एक कारण हो सकता है, अगर आप ओवर एज हो रहे हैं तो आपको निराश होने की ज़रूरत है। अगर आप ओवर एज नहीं हो रहे हैं फिर भी आप निराश हो रहे हैं। अगर आप ओवर एज नहीं है तो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ओवर एज का मदद करने की ज़रूरत है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ओवर एज का मदद करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, आप क्यों करें, मैं आपको बताता हूँ। 2011 एसआई में सेलेक्टेड लोग अभी 864 लोग, वो उसमें से जो है 864 लोग सिलेक्शन पाए हुए हैं। 2011 से 2021 लग गया, सिलेक्शन वो कितने साल में पाए, 10 वर्ष में पाए, सिलेक्शन पाए। अभी बाद में प्रमोशन जो है 10 वर्ष में 1 दशक लग गया। आप हमको बता दीजिए कि अगर 2016 के लोग अभी तक अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, अपने अपने घरों में बैठे हैं, तो अगर वो लोग बटे बटे नवाब ना होते तो उनका भी निस्तारण होता कि ना होता। आप भी अगर अभी अपने अंदर सुधार नहीं लाए तो आप जान लीजिए कि आज नहीं तो कल आपको भी पछताना पड़ेगा। इसलिए आप ये जान लीजिए कि ये गलत नीति है। गलत नीति के खिलाफ आवाज उठाना दमदार व्यक्ति उठा सकता है, सबको बोलना चाहिए। गलत नीति ये है कि आप 13,000 या 12,000 या 10,000 जो भी वैकेंसी ला रहे हैं, आपको वही वैकेंसी 2-2 हज़ार लानी चाहिए थी। उम्र सीमा 28 की कोई मांग ना करता, 25 कर दिए होते जनाब। आपको कोई भी व्यक्ति उम्र सीमा 28 की न मांग करता, अधिकतम आप 25 कर दिए होते। प्रत्येक वर्ष वैकेंसी तो लाए होते।